सकते। एक पेड़ से लगभग हम 50-60 हज़ार पेड़ बना लेते हैं। तो अगर हम सीधा नेट हाउस में प्लांट लगा देंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें हार्ड करना पड़ता है प्लांट। 18 से 20 हज़ार रुपये प्राइवेट कंपनियों में देते हैं, वो भी 8 घंटे करते हैं तब 10 हज़ार देते हैं। इसमें नेट हाउस में रखने के बाद जो हमारा ट्यूबर निकलता है वो हमारा पर पीस 5 या 6 रुपये पर पीस हम सेल करते हैं कंपनी को। इससे अच्छा है जब सरकार इतना कर रही है तो एग्रीकल्चर के स्कोप में जाइए आप। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट से इतना मतलब नहीं कर सकते। थोड़ा रिस्क लगता है कि ऐसा ना हो फेल हो गए तो 1 करोड़ के ऊपर है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम इटावा पहुंचे और इटावा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, जुता हुआ खेत, ये जुता हुआ खेत जो है इसमें आलू के बीज बनाए जाते हैं। किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, इस खेत के मालिक से बात करेंगे। किस तरह से उन्हें राज्य सरकार का सहयोग मिला और एक युवा जो है वो खेती का काम कर रहा है। चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। शिवम, कब से कर रहे हो काम? ये हम 2017 से कर रहे हैं सीड प्रोसेसिंग का काम। 2017 से। सीड प्रोसेस कैसे होता है ये काम? ये हम CPRI के थ्रू माइक्रो प्लांट लाते हैं। उससे हम ये मेरे पास टिश्यू कल्चर लैब है, उसमें हम मार्च में हम प्लांट लाए, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक पेड़ से लगभग हम 50-60 हज़ार पेड़ बना लेते हैं और अलग अलग वैरायटी के लाते हैं। इससे हम लगभग काफ़ी वैरायटी लाते हैं, 15-20 वैरायटी हैं। तो हम लगभग 2-2.5 लाख प्लांट लाते हैं मार्च में और इनका हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं अक्टूबर तक। अक्टूबर में हम क्या करते हैं, इसकी हार्डनिंग करते हैं ग्रीन नेट हाउस में। हार्डनिंग का टाइम रहता है 10 से 15 दिन में हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम जो लैब में टेम्परेचर होता है वो होता है 20-22 डिग्री टेम्परेचर और अक्टूबर में जो बाहर का टेम्परेचर होता है लगभग 30-35 डिग्री टेम्परेचर स्टार्टिंग अक्टूबर का। तो अगर हम सीधा नेट हाउस में प्लांट लगा देंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें हार्ड करना पड़ता है प्लांट जैसे मतलब हम धूप देंगे फिर हटा देंगे, तो ऐसे करके 10 से 15 दिन में हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको नेट हाउस ये है वाइट नेट हाउस, इसमें हम लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके लगभग 90 दिन तक हम इसको नवंबर से लेके फरवरी तक इसमें नेट हाउस में रखने के बाद जो हमारा ट्यूबर निकलता है वो हमारा पर पीस 5 या 6 रुपये पर पीस हम सेल करते हैं कंपनी को। ठीक है। योगी सरकार से क्या कुछ सहायता मिली है आपको? हम मुझे नेट हाउस में सब्सिडी मिली है 50%। अच्छा शिवम, एक सवाल, जब कुछ करना चाहते हो और कुछ अलग हट के करना चाहते हो, जैसे आपने खेती चुनी और उसमें जब सरकार खुद सहयोग देती है तो मोटिवेशन मिलता है? हाँ, ऑफ कोर्स मिलता है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट से इतना मतलब नहीं कर सकते। थोड़ा रिस्क लगता है कि ऐसा ना हो फेल हो गए तो। जब गवर्नमेंट एक वो बोल देती कि चलो हम 50% सब्सिडी मिले तो एक बहुत वो राहत मिल जाती कि अगर किसी का 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 50 लग रहा है, तो चलो अगर मतलब घाटा बनावे तो रिकवर वो हो जाएगा कोई, मतलब तो एक रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है। और दूसरा चीज़ है, जैसे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो यहाँ के अधिकारी हुए कुछ भी हो तो वो सपोर्ट करते हैं। चलो आ गए, उन्होंने देखा ऐसे नहीं ऐसे, थोड़ा एडवर्टाइज भी किया तो अच्छा लगता है और आगे बढ़ने में भी थोड़ा। कितनी नेटवर्थ है शिवम? 1 करोड़ के ऊपर है। सालाना कमा लेते हैं? हाँ, बड़े आराम से हो जाता है। हाँ। ठीक है। कितने लोगों को अभी रोजगार दे रहे हैं आप? जैसे अभी जब आलू का हार्वेस्टिंग हो तो 200 प्लस लेबर हो जाती है। हाँ। और अमूमन वैसे तो लगभग 10 से 20 वर्कर रहती है। आप भी यहीं आलू की खेती में काम करते हैं? हाँ जी। किस तरह से आप कितना कमा लेते हैं? मैं भी ऐसे ही समथिंग एकड़ हो जाता है मेरा 2 लाख के करीब। 1 एकड़ में? हाँ, 2 लाख के करीब हो जाता है। अच्छा अमर, जिस तरह से योगी सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है इस समय जी, वो सहयोग कर रही है फार्मिंग में भी, तो जैसे आप जैसे युवा जो हुए वो बड़े शहर जाने के बजाय, वहाँ नौकरी तलाशने के बजाय अपने गांव में खेती कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो इसमें आप सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार जो एग्रीकल्चर की दिशा में जो स्कोप दे रही है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियों में करते हैं 18 से 20 हज़ार रुपये प्राइवेट कंपनियों में देते हैं, वो भी 8 घंटे करते हैं तब 10 हज़ार देते हैं, फिर 12 घंटे करो तो 20 हज़ार। इससे अच्छा है जब सरकार इतना कर रही है तो एग्रीकल्चर के स्कोप में जाइए आप। तो मैं तो अपना ऐसे कर लेता हूँ बढ़िया, मुझे प्राइवेट नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों जाऊँ बाहर में जब यहीं से हो रहा है। फिर
तो देखा आपने, जब सरकार का सहयोग मिलता है तो युवा किस तरह से अपनी परंपरागत खेती की ओर दौड़ता है, वापस आता है और उसमें कीर्तिमान रच कर दिखाता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।